सही है, तो हमने एक यूज स्टेट किया, और यूज स्टेट को बनाने का आपको तरीका तो अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि हम यूज स्टेट को कॉल कराते हैं, कॉल कराने के बाद जो इसका आउटपुट है उसको सेव करा देते हैं एक वेरिएबल में। अब ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, पहला इनपुट वैल्यू का खुद का वेरिएबल, और दूसरा उसको सेट करने के लिए जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो फंक्शन होता है। और इसके आगे हमें लाजमी क्या लगाना होता है, कॉन्स्ट लगाना होता है, या वार लगा लें, आपकी मर्जी है, जैसे हमने कल इसको डिस्कस किया था। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो रिएक्ट इस पर मसला करता है। जो जावास्क्रिप्ट नॉर्मल था वो मसला नहीं करता था, वो खुद ही समझ जाता था कि भाई वार लगाने या कुछ लगाने। तो हमारा इतना काम हो गया। चलिए, अब डेटा उठाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते थे, ऑन चेंज। ऑन चेंज में अब मुझे चाहिए था एक क्या, फंक्शन। इस फंक्शन में मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ये कॉल बैक है क्योंकि हम इसको ऑन चेंज को पास करें, ऑन चेंज खुद एक फंक्शन है। सही है, तो सेट इनपुट वैल्यू ये मैंने कहाँ से उठाया, यूज स्टेट से, जो हमने अभी अभी बनाया। और इसको मैं पास कर दूंगा क्या, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये काम हमने ईमेल पासवर्ड के साथ भी किया और तकरीबन हर किसी चीज़ के साथ किया है, कोई इसमें नई बात नहीं है, सिंपल। अब इसको चेक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि बटन के नीचे आके हमने एक पैरेंथेसिस बनाया और इसका ये जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ प्रिंट कर दी। अब हम पीछे आए और हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया तो हमारा वहाँ पे चेंज हो रहा है। या इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए कि इसमें डिव में रैप कर देते हैं, क्योंकि न्यू लाइन में आ जाएगा। सही है। अब इससे क्या पता लग रहा है कि हमारी ये यूज स्टेट अब इस आपके इनपुट वैल्यू के साथ बाइंडेड है। इसको हम कहते हैं टू वे। जो भी वैल्यू चेंज कर रहा हूं नीचे भी चेंज हो रही है लाइव। तो ये क्या है, टू वे बाइंडिंग, कि आपकी जो डेटा सेव हो रहा है वो भी चेंज हो रही है और जो आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, टू वे बाइंडिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है करना, ये उसका सिंपल कोड है। इधर इस इनपुट की वैल्यू मुझे कहाँ मिल गई, इस वेरिएबल में। सिंपल, यहां तक कहानी आसान थी। अब इसमें आप जब भी कोई चीज लिखेंगे और ऐड का बटन दबाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें सेव करना है, ठीक है। अब ये सेव कराने के लिए अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एक एरे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास दो इसके तरीके हैं। अब ये कैसे समझ आएगा कि क्या इस्तेमाल करें हम यहाँ पे, तो आप खुद देखेंगे क्या आपको एक ही चीज़ सेव करानी है, एक से ज़्यादा चीज़ें सेव करानी है, एक ही है, बस वो जो उसकी वैल्यू है वही सेव करानी है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिंपल यूज स्टेट, एक सिंपल एरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज सेव नहीं करानी। बात समझ आई। एक तो रीजन ये, दूसरा रीजन ये है कि भाई मुझे ये जरूरी नहीं है कि मुझे एक की हो, ये मेरे लिए यहाँ पे लाजमी नहीं है। मैं चाहता हूं मैं किसी भी ऑर्डर में बस पुश होता जाए और कहीं पे सेव हो जाए। तो हम मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, एरे। बहुत सिंपल, बहुत आसान। अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें मैं जो भी चीज लिखूं वो कहां पुश हो जाए, एरे में। उसके लिए मुझे इस बटन पे क्या लगाना पड़ेगा, ऑन क्लिक, क्योंकि जब ये बटन क्लिक होगा तभी इसमें डेटा सेव होगा। इसमें मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ, उसका नाम क्या रख देता हूँ, माई फंक, या आप इसको कह सकते हैं ऐड फंक। मैंने सिंपल एक फंक्शन पास किया। अब रिटर्न से ऊपर गए, यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाया। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि सेट मेन एरे, बात समझ आई। यहाँ हम एक काम करते हैं,
हम कहते हैं कि मेन एरे डॉट अपेंड, क्योंकि एरे तो इस पर क्या लगना चाहिए, अपेंड। क्या ये एरे है इस वक्त? अभी ये एरे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग बेसिकली समझता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एरे। यहाँ पे एरे लगाना क्यों लाजमी है, क्योंकि इस वक्त जो मेन एरे का वेरिएबल है, मैं इस पे एरे मेथड कोई भी नहीं लगा सकता जब तक मैं उसको बताता नहीं हूँ कि वो क्या है, एरे। तो यहाँ पे मैंने डॉट अपेंड लगाया, अपेंड लगाने के बाद मैंने उसमें क्या अपेंड करा दिया, इनपुट वैल्यू, सही है। और इधर सेट मेन एरे जो है इसको मैंने किसके बराबर सेट कर दिया, क्या ये चलेगा? मुझे पता है कि ये एक एरे है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, एरे। अपेंड का वर्ड सबने पढ़ा था, अपेंड आप सबको पता है कि एरे में कोई डेटा सेव कराना हो तो हम क्या यूज करते हैं, अपेंड। अपेंड में मैं इनपुट वैल्यू सेव करा रहा हूँ कि यूजर ने अभी तक जो भी इनपुट में लिखा हुआ है वो इसमें क्या कर दो, सेव कर दो। उसके बाद सेट मेन एरे, यानी कि इस एरे के अंदर अब जो ये मॉडिफाई, अभी एरे मॉडिफाई हो चुका है, ये इसमें क्या करा दो, सेव करा दो। अब मेरा सवाल है कि क्या ये चलेगा? नहीं, मैं अभी मैं देखना चाह रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट कितने, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था कॉन्सेप्ट कैसे इधर उधर हुए थे। एक काम करते हैं, जब ये फंक्शन चल गया तो उसके बाद दोबारा इसको देख लेते हैं, इस वेरिएबल को देखते हैं कि इस वेरिएबल में क्या आया। ठीक है, मैंने कुछ भी टाइप किया, ये हमेशा इतने सारे एरर देता क्यों है, यूज इज नॉट डिफाइंड। अरे पुराना तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। मैंने कुछ भी टाइप किया और मैंने एंटर मारा, क्या बोल रहा है, मेन एरे पे कह रहा है कि डॉट अपेंड का फंक्शन इज, ये अपेंड ही था। नहीं, ये अपेंड यही इसी का फंक्शन है। क्या है ये, तुम तो जावास्क्रिप्ट ही भूल गया भाई। वही देखो, ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसकी जगह पे क्या था, तो ए में ए सेव हुआ, दोबारा से अगर मैं इसमें सेव करूं बी, तो ए में बी सेव हुआ। तो भाई ये अपेंड नहीं था, इसकी जगह पे क्या था, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही भूल गया भाई, क्या कर रहे हो। अपेंड तो डॉम था, वो तो डॉम था, वो एरे मेथड नहीं था। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, मैंने कहा ऐड, करते हैं उसको भी करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको ऐड किए जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको और ऐड किए जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एरे में पुश होता जा रहा है। अब ये परमानेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे को इसमें सेव करा दे रहा हूँ। एक चीज जो हर कोई भूला था कल, वो ये चीज भूला था कि ये जो यूज स्टेट का सेट करने वाला जो फंक्शन होता है, ये इस वेरिएबल का कंप्लीट वैल्यू बदल देता है, पिछली बिल्कुल खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिस्ट्रक्टिव है। ये कहता है कि जो भी चीज आपने मुझे पास की है, मैं इसको इसके बराबर सेव कर दूंगा। उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि अब ए के अंदर क्या है, एम्प्टी है। आप इस वक्त उसको पता है क्या बोल रहे होते हैं, आपको लगे चलाएगा,
पुश, लेकिन वो पुश नहीं चलाता, उल्टा वो क्या चलाता है, तो अब ए में क्या होगा, हेलो, उसने तो एरे उड़ा ही दिया। उसने क्यों एरे उड़ा दिया, क्योंकि आपने क्या किया, इक्वल्स टू। इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन होता है ये भी क्या करता है, इक्वल्स टू। बच्चों ने क्या किया हुआ था कि यहां पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डायरेक्टली पास कर दी थी इस एरे वाले सेटर में, इसको सेटर कहते हैं बेसिकली। इस सेटर में क्या पास कर दिया था, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वो तो एक स्ट्रिंग है, तो अब वो स्ट्रिंग, अब यहां पे वो एरे हटा के वो स्ट्रिंग सेव हो गया, तो नीचे आप लोगों ने जो मैप चलाया हुआ था, मैप किसका मेथड है, एरे का। अब वो ही नहीं, वो क्या बन गया है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैप चला नहीं तो नीचे एरर आ जाता है। बात समझ आ रही है। तो कल ये इश्यू हो रहा था। तो सबसे पहले आपको जो इनपुट का वेरिएबल है, हमेशा याद रखा करें कि इनपुट जो होता है ना, उसका हमेशा यूज स्टेट अलग बनता है। आप जितने इनपुट बनाए आपको उतने क्या बनाने पड़ेंगे, यूज स्टेट। वरना दूसरा तरीका रैफ वाला भी है। अगर आप रैफ वाला इस्तेमाल नहीं कर रहे और यूज स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है जितने इनपुट उतने यूज स्टेट। आंखें बंद करके बना लें, सही है। उसके बाद सोचेंगे अब आपको क्या क्या चाहिए। कुछ बच्चों ने क्या किया था कि एक ही यूज स्टेट बनाया और वो कोशिश कर रहे थे कि उसी एक यूज स्टेट में वो उससे इनपुट की वैल्यू भी उठा रहे थे और उसी एक यूज स्टेट को वो एज एरर भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मसला क्या हो रहा था कि अब यहाँ पे वो लोग जो चीज टाइप कर रहे थे ना, वो उस एरे बदल के वो ये सेव कर दे रहा था। अब वो एरे बनी नहीं रही थी। अब देखें इस एरे में कितने हमारे पास वैल्यूज हैं, 3। हम उसको दोबारा प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने कुछ भी टाइप किया तो अब देखिए पुरानी वैल्यूज भी अभी भी सेव है, ठीक है। अब पुश हो रहा है, अब सेव भी हो रहा है, सब बेहतरीन हो रहा है। अच्छा ये बात नहीं, एक लाइन में भी हो सकता है, लेकिन ये समझने में ज्यादा आसान है कि इसमें हो क्या रहा है। मैं क्या कर रहा हूं कि ये मेन एरे जो है तो वेरिएबल ना, इस वेरिएबल के अंदर एक खाली एरे पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें पुश कर दिया। अब पुश का फंक्शन जो मेथड है वो तो चलेगा एरे पे। नहीं, ये उसमें कॉन्स्ट पे नहीं आता। आप उसका नाम नहीं बदल रहे, आप जिस वैल्यू नहीं उसमें इनपुट कर रहे हैं। पुश नहीं किया था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पुश लगा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जावास्क्रिप्ट से लेकर आ सिंपल करके कि भाई ये जो मेन एरे है ये एक सिंपल वेरिएबल है। अगर मैं उसको जावास्क्रिप्ट में दोबारा दिखाऊं तो ये बेसिकली हो ये रहा है कि आपने ये वाली यूज स्टेट वाली आपने लाइन चलाई नंबर 6, तो ये काम हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, मैन एरे डॉट पुश। इसको मैं डेटो कॉपी करके लाता हूं, सही है। अब इनपुट हमेशा वो यहां लिख रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है। अब इसको मिटा के मैं डायरेक्टली वैल्यू दे देता हूं। फर्स्ट करें एबीसी मैंने यहाँ पे लिखा है और मैंने अब इसको क्या इसको चला दिया। जब मैंने इसको चलाया तो अब मेन एरे में क्या है, एबीसी। लेकिन अभी ये जो एबीसी सेव किया वो डायरेक्टली इस वेरिएबल के अंदर सेव किया, वो आपने इसको परमानेंट नहीं किया है। और यूज स्टेट में जो भी डेटा परमानेंट सेव होता है वो कहां से होता है, सेट मेन एरे, यानी कि जो उसका सेटर है, जो उसका सेटिंग फंक्शन है, उससे आपकी जो डेटा है वो क्या हो जाती है, परमानेंट। वरना ये चीज आप नहीं लिखते और आप इसको यहीं रख देते तो ये वही वाला होता है कि यहाँ पे आपने वार मेन एरे किया हुआ था। बात समझ रहे हैं। ये वाला काम अगर आप सेट मेन एरे नहीं करोगे तो इसके बराबर होगा। और आपको पता है कि ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोनेंट रीलोड होगा, ऊपर से चलता हुआ आएगा, मेन एरे को दोबारा क्या कर देगा, वो एम्प्टी कर देगा, तो डेटा आपका उड़ जाएगा। तो ये वाली लाइन चलाना लाजमी है। अब कल जो मैंने आप लोगों को काम करके दिया था वो कुछ ऐसा नहीं करके दिया था, इसके बजाय मैंने एक शॉर्टकट मारा था। अब वो शॉर्टकट क्या होता है, उसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर या एरे डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं उसे। आप क्या करोगे, इस पूरे वेरिएबल को किसके अंदर भेज दोगे, एक न्यू एरे में।
और इसके आगे क्या लगा दोगे, 3 डॉट्स। इससे पता है क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो वेरिएबल में जो एरे थी ना, ये उसकी न्यू कॉपी बन गई। क्या बन गई, न्यू कॉपी, बिल्कुल न्यू कॉपी। इसको जरा देखते हैं जरा, अभी तो खाली होगा। इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 है। इसमें थोड़ा ना वैल्यूज बढ़ाते हैं, डॉट पुश करते हैं, XYZ HJK। अब हम मेन एरे में देखते हैं हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 3 आइटम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं एक न्यू एरे बनाता हूं। इस न्यू एरे के अंदर 3 ये लिखता हूं और मैं क्या लिख देता हूं, मेन एरे। जब मैं एंटर मारता हूं तो आपको वही एरे नजर आई। अब जो वो मेन एरे नहीं नजर आई है, आपने इस मेन एरे की क्या बना ली है, कॉपी। इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। इसका मतलब होता है कि मेन एरे के वेरिएबल में जो एरे है उसके अंदर जितनी आइटम्स हैं उसको इस नई वाली में एक साथ पुश कर दो। बात समझ आ रही है। पहले हम ये करते थे कि पहले जब ये स्प्रेड ऑपरेटर नहीं होता था तो हम फॉर ईच का इस्तेमाल करते थे, सही है। यही काम हम किससे करते थे, फॉर ईच से। अगर मैं आपको वो भी दिखा दूं, फर्ज करें कि न्यू एरे का मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने इसको ये किया और मैंने कहा 3 दफा डॉट मैन एरे। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये नई एरे, ये यहां तक जो आपने ये लफ्ज लिखा, इससे क्या हुआ कि मेन एरे के अंदर जितने आइटम्स थे वो इस एरे के अंदर आ गए। लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग करने के लिए मैं यहाँ पे एक और कॉमा लगा के मैं एक और आइटम लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 1 2 3। मैं दूसरा भी देख सकता हूँ, मैं दे देता हूँ 4 5 जो भी आया। तो इसको मैंने कितने आइटम्स एक्स्ट्रा दिए, 2। अब सर हम न्यू एरे में देखते हैं कि क्या सेव हुआ है। तो न्यू एरे में कितने आइटम्स हैं, 5। पहले 3 का मैन एरे से बाकी 2 ने न्यू ऐड किया, सही है। तो ये हमने न्यू एरे बना ली। पहले हम ये स्प्रेड ऑपरेटर जो है शॉर्टकट है। पहले ये काम कैसे होता था, न्यू एरे को हम क्या कर लेते हैं, खाली। अब न्यू एरे खाली हो गया, हम क्या करते थे, हम मेन एरे पे डॉट फॉर ईच लगाते थे, सही है। फॉर ईच के अंदर हम एक फंक्शन पास करते थे। इस फंक्शन में हमें एक आइटम मिलता था और इस आइटम में हम लोग क्या करते थे कि जो न्यू एरे है उसके अंदर डॉट पुश कराते थे, किसको, आइटम को, सही है। और इसको हम एंटर मारते थे। अब ये फॉर ईच चलता था। फॉर ईच बेसिकली एक लूप होता है जो आपके एरे के हर आइटम पे चलता है। अब हम न्यू एरे, तो हमें न्यू एरे में कौन से आइटम्स मिल गए। अब इस सारे कोड का जो शॉर्टकट है वो क्या है कि सिंपल आप क्या लिखो, न्यू एरे इक्वल्स टू नई एरे बनाओ, उसके अंदर 3 डॉट लगाओ और क्या लिख दो, मेन एरे। वही काम हो गया जो फॉर ईच से हुआ था। अब फॉर ईच के बाद अगर आपको लूप लगाना है, आप लूप लगा लो। फॉर ईच बेसिकली लूप ही चलाता है। आप लूप लगा के कर लो, आप फॉर ईच लगा के कर लो, यहाँ ये कौन सा वाला स्प्रेड ऑपरेटर कर लो, बात एक ही है। अब यही वाला मैंने यहाँ पे कैसे किया था कि मैंने मेन एरे किया। अब आपकी जो पुरानी वाली एरे थी उसकी ये न्यू क्या बन गई है, कॉपी। अभी तक सिर्फ कॉपी बनी है, तो मेरा कॉपी से तो काम नहीं है, मुझे तो इसमें एक और वैल्यू न्यू इस वैल्यू में सेव हुई हुई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इधर आके ये चीज यहाँ पे लगा दूंगा। अब बात समझ आ रही है क्या हुआ, ठीक है। अब एक चीज सिंपल रह गई थी कि हमें इसको नीचे डिस्प्ले कराना था। अब डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक डिव यूज़ करते हैं। डिव के बाद हम लोग एक यूएल यूज़ करते हैं। यूएल के अंदर हम लोग सिंपल लगाते हैं हमारी मेन एरे जो है, सॉरी पहले जावास्क्रिप्ट ओपन करेंगे क्योंकि वेरिएबल मुझे वहाँ मिलेगा। मेन एरे, इस पर क्या लगाऊंगा, डॉट। अब मैंने इस पर क्या पास कर दिया, एक कॉल बैक फंक्शन, और ये कॉल बैक फंक्शन मुझे क्या देता है, आइटम। लेकिन आइटम के साथ एक और चीज देता है, वो क्या होती है, इंडेक्स।
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा क्योंकि रिटर्न करना लाजमी है, सही है। अब यहाँ पे मैं पास करूँगा एक अदद li, बहुत शुक्रिया, एक li हमने पास किया। और सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई इस, अच्छा थोड़ा दिमाग का यहाँ पे फलूदा इधर होगा, इस ब्रैकेट के थ्रू आप किस में आए, जावास्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ पे JSX लिख दी या HTML लिख दी। अब HTML से फिर दोबारा वेरिएबल इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स। ये बात समझ आ रही है। आप यहाँ इस ब्रैकेट से जावास्क्रिप्ट के अंदर आए, लेकिन जैसे ही आपने HTML का टैग लगाया तो आप जावास्क्रिप्ट से दोबारा बाहर आ गए और किस में आ गए, HTML में या JSX में। आपको अब क्योंकि इधर एक वेरिएबल इस्तेमाल करना है, कौन सा, आइटम, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा दोबारा, बहुत शुक्रिया, आपको दोबारा से कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि दो कर्ली ब्रेसेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने आइटम यूज कर लिया, अब हम पीछे चलते हैं, ये अच्छा इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है ना। हमें अभी ये नहीं देखना है, हम ऐड करते तो हमारे पास एक आइटम ऐड हो जाता है, इसको हम, अच्छा इधर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, एक सिंपल सा, देखें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि भाई जब ये पुश हो जाए ना, तो ये जो इनपुट वैल्यू है इसको क्या सेट करा दो, MD सेट करा दो, सही है। तो क्या ये चलेगा, आपको बात समझ आई मैंने किया गया है। पहले मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इनपुट का जो वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है ये क्या करता है, अगर आपको शुरू से कोई वैल्यू दिखानी है यूजर को, यानी कि ऑटो फिल करवाना है, तो आप वैल्यू दे सकते हैं। मतलब कि अगर आप इनपुट वेरिएबल, इसको करके ही देख लेते हैं पहले खाली, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है, हेलो, तो वो हेलो पहले से लिखा हुआ है, सही है। यही काम अब मैं चाह रहा हूं कि इनपुट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हो ना, वो वैल्यू, मैं कह ये एरे अपडेट हो जाए, जब ये वाली एरे अपडेट हो जाए तो ये जो इनपुट वैल्यू है इसको क्या कर दो, खाली कर दो। देखते हैं ये काम करता है, लॉजिक काम करती है। हमने कुछ भी टाइप किया, एंड हमारा, आपने देखा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले पुरानी वैल्यू को बार बार डिलीट करना पड़ रहा था। अब आप कुछ भी टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, ऊपर ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा और आपका न्यू कमांड लेने के लिए वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल। अगर आप इस वक्त इसको देखें तो आपकी बहुत सिंपल एक टू डू की ऐप सॉल्व हो चुकी है। लेकिन आई थिंक आपके पास एक एरर आ रहा होगा, कौन सा, की प्रॉप वाला, लेकिन फिलहाल इसको इग्नोर करें। की क्यों बोलता है, अब ये वाला जो li है ये कौन बना रहा है, मैप बना रहा है ना। तो अब वो मैप से जब इसको ऑटोमेटिकली बना रहा है ना, तो मैप आपको बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो भी चीज बनवा रहे हो उसके कोई आईडी तो दे दो, तुम्हें ही मसला होगा उसको पहचानने में। तुम उसको कैसे पहचानोगे, तुम्हें कैसे पता लगेगा मुझे ये वाला वेरिएबल उड़ाना है। तो इसके लिए ये बोलता है कि कौन सा एट्रीब्यूट सेट कर दो, की, ताकि तुम्हें पता लगे कि भाई अगर मुझे कोई चीज अपडेट करनी है, कोई चीज डिलीट करनी है, तो क्योंकि वो तो डायनेमिकली जनरेटेड है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम किसको क्लिक कर रहे हो। उसके लिए बेसिकली आपको क्या एरर देता है, बाय डिफॉल्ट की पास कर दो। ये आप लोग याद नहीं है भाई, यहाँ पे सिंपल सा आप एट्रीब्यूट देते हो, एट्रीब्यूट में जैसे मैं इसको पास कर देता हूँ इंडेक्स, की हमेशा उधर लगती है जो कि मैप के अंदर बन रहा होता है, मैप के अंदर जो पेरेंट एलिमेंट होता है उस पर लगता है, सिंपल लॉजिक। अब डिफरेंट होगी, इसको जरा देख लेते हैं, ये आपको शो करता है। हम इधर देखें, बॉडी में हमारे पास ये डिव है,
ये डिव है, अभी यूएल खाली है, इसमें मैंने कुछ भी टाइप किया, मैंने एंटर मारा तो यूएल भर गया, एलआई आ गया, लेकिन इसने की नहीं दे रहा हो। यार देता है वैसे, इसको आपको कैसे दिखाएं आप? हाँ एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन मुझसे मसला हो जाएगा। ये की जो है आपका अगर चाइल्ड एलिमेंट है तो आप एक कंपोनेंट को जो आप चाइल्ड एलिमेंट बना के उसको चलाते हैं तो ये आप प्रॉप से उठाते हैं बेसिकली। ये बात समझ आई? जैसे कि एक काम कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ लिस्ट कंपोनेंट डॉट JSX, यहाँ पे हम बना लेते हैं RFCE। सही है, RFCE में हम कर लेते हैं इसको कॉपी। सही है, अभी इसको आइटम नहीं देते क्योंकि ये फटेगा, इसको इंडेक्स नहीं देते क्योंकि ये फटेगा। हम इसको कहते हैं सिंपल क्या, हेलो, और यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, प्रॉप्स। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, console.log प्रॉप्स। यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या होगा, लिस्ट कंपोनेंट को मैं कॉल करा रहा हूँ, वो ऊपर इंपोर्ट हो गया, ऊपर इंपोर्ट हुआ तो यहाँ पे हमारा कोड सही हो गया। अगर आप पीछे चलते हैं क्या होगा, ये हेलो हेलो क्यों आ रहा है, बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने वैल्यू स्टैटिक की हुई है लेकिन वो कंपोनेंट तो चला रहा है ना हर बार। अब मैं इसको की पाता हूँ क्योंकि वो दोबारा से एरर देगा कि आपने मैप में एक नया कंपोनेंट या एक आपने नया एलिमेंट बनवाया है लेकिन उसको क्या नहीं दिया है, की नहीं दी है। तो यहाँ पे हम इसको की दे देते हैं दोबारा, क्या, इंडेक्स। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब समझ आ रहा है? सेम चीज़ है क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पे हमेशा HTML एलिमेंट ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये HTML एलिमेंट हमने खुद बनाया है जो कि अलग एक जावास्क्रिप्ट की फाइल में है। अब यहाँ पर आके हमने इसको कंसोल तो किया हुआ है। अब ज़रा हम कंसोल में जाते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं और हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास ये की प्रॉप यहाँ पे पास हो रहा है। क्या इंडेक्स नंबर? अच्छा वैल्यूज आती हैं भाई, आती हैं। इसको डॉट की करके ट्राई करते हैं, इसको अनडिफाइंड, एक मिनट, ये यहाँ पे आ रही है। असल में जो की उसका पैरामीटर है वो जावास्क्रिप्ट का अपना है, कीवर्ड है उसका जो कि लाजमी चाहिए उसको आइट्रेशन करवाने के लिए। इसको हम यूज़ करते हैं लेकिन तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई चीज़ अपडेट या डिलीट करवानी है। ये हमने वो इंडेक्स नंबर क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया है। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये दो क्यों है, किसी को याद है? लेकिन क्यों दो बार क्यों चला? मतलब जो चाइल्ड कंपोनेंट है ना ये दो बार चल रहा है क्योंकि मैप उसको, लेकिन वो बन कितनी बार रहा है, दो बार रीलोड हो रहा है। क्यों, किसी को याद है? दो बार होता है, उसकी वजह होती है index.js में ये चीज़ यूज़ की हुई है स्ट्रिक्ट मोड। अगर आप इसको हटा देंगे तो ये सिंगल टाइम हो जाता है, लेकिन इसको रहने दें क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये लिंट है जो आपको एरर्स नहीं बता रहा है। नीचे आपका टर्मिनल पे आ रहा होता है ना, इतनी वार्निंग्स है, इतना ये है, इतना वो है, ये उसके लिए। इसको हम लोग ESLint कहते हैं, ECMAScript लिंट। ये लिंटिंग होती है कि आपके वो एरर्स चेक करता है, तो ये उसके लिए अच्छा होता है। आप इसको रहने दें। ये दो बार इसलिए चल रहा है, एक दफ़ा बेसिकली वो कंपोनेंट चल रहा है, दूसरी दफ़ा उसको वो लिंट चला रहा है, मतलब वो चेक करके भेज रहा है कि सब कुछ सही हो गया, तो वो दोबारा से एक दफ़ा लोड हो जाता है। खैर ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, नहीं कोई मसला नहीं होता। एक चीज़ हमने पढ़ी यहाँ पे
प्रॉप्स के थ्रू अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो हम बता रहे थे कि भाई हम इंडेक्स नंबर भेज रहे हैं, सही है। इसको दोबारा से हम सिंप्लीफाई करके अपनी पुरानी शक्ल पे वापस ले आते हैं। फ्रेगमेंट वाले, हाँ, अगर ये वो तो फर्क नहीं पड़ता ना, आप एक लाइन में सब कुछ लिख दें या फिर आप डिफरेंशिएट कर दें। नहीं, इसको अगर मैं मल्टीपल लाइन करूँगा तो एरर देगा, वही रूल लगेगा। अच्छा, इसको थोड़ा देख लें अब। अच्छा, अब मैं इसको मल्टी लाइन में ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ क्या लगाना है, एक डिलीट का बटन भी लगाना था, तो ये हम यूज़ करते हैं। ये मल्टी लाइन के लिए होता है कि जब आप रिटर्न के आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल लाइन यूज़ करने के लिए आपको एक पेरेंट एलिमेंट भी चाहिए होता है। अब या तो आप डिफ लें या आप क्या बना लें, फ्रेगमेंट। यहाँ पे फ्रेगमेंट सही है, क्यों? क्योंकि ये लिस्ट के अंदर बन रहा है। अगर आप डिफ बनाएंगे ना तो वो डॉट के नीचे आएगी वैल्यू। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो उसको करके देख लीजिएगा। अभी ये बहुत ही बेकार किस्म का कोई यूआई बना है। क्या? बूटस्ट्रैप नहीं लगाई ना मैंने, बहुत सिंपल किया है। चलें, इसका एक और हो सकता है, हम लोग इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। हम ए बना सकते हैं, हाँ, बात एक ही है, फिर भी सेकंड लाइन जा रहे, क्यों? एल ब्लॉक था। अच्छा, तो फिर हम यहाँ बटन नहीं बना सकते क्या? कोई रोक तो नहीं रहा? सही है जी। तो डिलीट का बटन आ गया, लेकिन डिलीट का बटन दबाने से कुछ नहीं हो रहा। सही है। अब हमें इसको करना है लाइव। अब लाइव करने के लिए सिंपल मुझे अब मैं चाह रहा हूँ कि एक फंक्शन चले जब भी बटन ये क्लिक हो। जाहिर सी बात है, ये फंक्शन कोई असर तभी करेगा, आप HTML तो पढ़ नहीं रहे हो कि आपने बटन बना दिया कहानी खत्म हो गई, नहीं। अब इस बटन के साथ क्या अटैच करना पड़ेगा, एक फंक्शन। और बटन के साथ फंक्शन अटैच करने का बड़ा वाहिद तरीका क्या है कि इस पर क्या लगा दो, ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक में आपने क्या फंक्शन का नाम दे दिया, डिलीट फंक। लेकिन अब ये डिलीट फंक में मुझे इसका इंडेक्स नंबर भी पास ऑन करना है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि किसका डिलीट फंक चला है। बात समझ रहे हैं? अभी मसला क्या होगा, यहाँ पे फर्ज करेंगे मैंने एक और फंक्शन बनाया। फंक्शन कौन सा, डिलीट फंक, और मैं कह देता हूँ console.log डिलीटेड। सही है जी। हम इसको रिलोड करते हैं, इधर कुछ भी ऐड करते हैं, इधर कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या चला, डिलीटेड। इसको भी क्लिक किया तो क्या चला, डिलीटेड। इसको भी डिलीट किया तो क्या चला, डिलीट, क्योंकि फंक्शन एक है, तीनों में लगा हुआ है। अब मसला ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला ही डिलीट हो, इंडेक्स नंबर। ये आप लोगों ने यूज किया था, वैसे आपको ये बात पता थी कि मैप 2 आइटम्स आपको देता है। बच्चों को परेशान है, सही है। आपको पता है कि 2 पहले में क्या आती है, वो बेचारा अल्लाह अल्लाह करके दूसरे इंडेक्स पे पहुंचे तो तीसरे में लेके जा रहे हैं। दूसरे मीटर वो क्या भेजता है, इंडेक्स वैल्यू भेजता है। अब आपको पता है कि मैं इसमें अब डायरेक्टली वही मसला जो इनपुट में हो रहा था, अब मैं इसको डायरेक्टली पैरेंथेसिस नहीं दे सकता। अब मजबूरी हो गई कि मुझे इसको किस में रैप करना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं यार, ये बहुत ज्यादा अजीब सा हो गया। एक मिनट इसको बना देते हैं, फिर इसको जूम कर लेंगे। हमने एक सिंपल कॉल बैक फंक्शन बनाया। अब इस कॉल बैक फंक्शन में मुझे क्या पास करना है, डिलीट फंक्शन। और डिलीट फंक्शन को मैं क्या पास कर दूंगा,
इंडेक्स। अब इसमें एक समझने वाली बात है कि मुझे यहाँ पे ई नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला जो इंडेक्स है कहाँ से आ रहा है, मैप से आ रहा है, और ये पूरा बेसिकली क्या है, एक जावास्क्रिप्ट है। तो ये इंडेक्स बेसिकली एक वेरिएबल है, तो ये खुद ही आ जाएगा। मैं इसको ई से नहीं उठा रहा, क्योंकि ई कौन देता है, ऑन क्लिक, और इनपुट के केस में ई कौन देता है। मुझे ऑन चेंज या ऑन क्लिक से कुछ नहीं चाहिए, किससे चाहिए, मैप से चाहिए, इंडेक्स वैल्यू, सिंपल, सही है। तो हमने इसको इंडेक्स पास कर लिया। अब हम सिंपली क्या करते हैं, कंसोल लॉग, हमें मिल रहा है यहाँ पे इंडेक्स, और मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गया क्या, इंडेक्स। अब मेरे पास पहले डिलीटेड प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 0। अब मेरे पास डिलीटेड प्रिंट हुआ और फाइनली क्या हुआ, 2। अब जरा दोबारा से वनीला जावास्क्रिप्ट को थोड़ा देखते हैं। अब हमारे पास एक एरे है, उसमें है 1, बल्कि 1 2 3 करूंगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी, वे भाई, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। अब मुझे यहां से बी को डिलीट करना है, तो मेरे पास क्या क्या तरीका है, क्या लगा दे, फिल्टर लगा दे। भाई एक तो इनका तरीका है ए डॉट फिल्टर। अब फिल्टर आपको क्या क्या देता है, एक तो आइटम देता है और दूसरा क्या देता है, इंडेक्स। अब आप इसमें क्या रिटर्न करते हैं, एक क्या चीज, अरे यार, इंडेक्स। और इसको अब आपको रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है अगर मेरा इंडेक्स किसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 1 के। तो मेरे पास क्या आउट हो गया, क्या ऐसे होगा, नहीं 3 इक्वल कैसे होगा, नहीं नहीं ये नॉट इक्वल ही चलेगा। अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक सजेशन दी है, इन्होंने बोला है आप क्या लगाते हैं, फिल्टर। अगर आपको फिल्टर याद हो, एरे मेथड है, और ये सिंपल सा एरे मेथड क्या करता है, ये कहता है कि भाई जो कंडीशन यहाँ पे पास करेगा मैं उसको नई एरे में भेज दूंगा, जो कंडीशन पास नहीं करेगा उसको मैं नई एरे में नहीं भेजूंगा। मैंने कंडीशन क्या बनाई कि इंडेक्स किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के। तो इंडेक्स 0 के बराबर, ये कंडीशन ट्रू गई। जब इंडेक्स 1 के बराबर हुआ तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन दोबारा 2 के आइटरेशन 2 पे गया तो ये कंडीशन दोबारा से ट्रू हो गई। अब ये क्या कह रहा हूं मैं, इसको थोड़ा समझा देते हैं। ये जो फिल्टर है ना, ये मैप की तरह चलता है, यानी कि हर लूप में चलाता है, जितने भी आपके आइटम्स है ना ये उतना चलता है। पहले वाले में वो क्या भेज रहा है, दूसरे इंडेक्स। तो अब मैं फर्ज करेंगे पहली आइटरेशन, तो पहली आइटरेशन में इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, और जो चीज मुझे डिलीट करवानी है उसका इंडेक्स नंबर क्या था, 1। तो मैं कह रहा हूं कि 0 किसके बराबर है, तो कंडीशन क्या बनी, तो जब यहाँ पे ट्रू गया ना तो उसने ए को रख दिया, डिलीट नहीं किया। उसके बाद दूसरी आइटरेशन में इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1। तो ये अगेन नॉट इक्वल टू किसके होगा, 1। तो इसकी कंडीशन क्या गई, फॉल्स। तो वो वाला एलिमेंट इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया।
परमानेंट नहीं, न्यू एरे ही न्यू बन जाती है। हाँ, ये भी डेटा डिस्ट्रॉय, ये डेटा डिस्ट्रॉय बेसिकली नई एरे बना लेता है। आपकी पुरानी ए है ना, वो अभी भी सिक्योर है, आप इस न्यू एरे को किसी और एरे में सेव कर सकते हो। यहाँ उस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक और एरे मेथड था हमारे पास पॉप का, ये किसी को याद है? मैंने सुना था कि पॉप जो होता है वो डिलीट करता है। पॉप रिमूव करता है। ट्राई कर देते हैं। ये ए है, ए पे मैंने क्या चला दिया? पॉप। ए में क्या बचा? उसने क्या किया? रिमूव किया। अच्छा, ये यूज हो सकता है। मैं बस देख रहा हूँ कि हमारे पास जो पुराने एरे मेथड्स थे उनमें से कोई एक फिल्टर वाला काम कर रहा है, वो देख रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई और मेथड है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एक स्प्लाइस है, इसमें सिर्फ लास्ट वैल्यू कर सकते हैं, तो ये तो वायबल नहीं है। लेकिन एक जुगाड़ मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब मैं करता हूँ ए में पुश कर देता हूँ दोबारा। क्या डिलीट हुआ था? सी। तो मैं ए में दोबारा पुश कर दिया, ए में दोबारा एबीसी आ गया। अब मैं कहता हूँ ए डॉट पॉप, इसको 1 पास करेंगे, कुछ होगा? उसने क्या निकाला? उसने लास्ट ही निकाला। ठीक है, एक और था, इसको दोबारा पुश कर देते हैं। एक और था स्प्लाइस, ए डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस में क्या कह रहा है? स्टार्ट और डिलीट काउंट। अब स्टार्ट में मुझे क्या था? 1 था, डिलीट काउंट में क्या है? 1 है, एक ही निकालना है, तो उसको एंटर करते हैं। तो कौन गया? बी गया। इसका मतलब मुझे बी को ही निकालना था। तो क्या ये यूज हो सकता है? हाँ, क्या करेंगे? अच्छा, इसको यूज करके देखते हैं। हम सिर्फ ना लॉजिक के साथ खेल रहे हैं, ऐसा खेल रहे हैं, बस समझ रहे हैं। हम लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कैसे हो सकता है। फिल्टर वाला हमने देख लिया, काम होता है, लेकिन फिल्टर एक लूप है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करके कोई चीज बन सकती है कि नहीं, क्योंकि फिल्टर आधर में से आप लोगों को समझ में भी नहीं आई होगी। पहले याद है बच्चे हो, फिर भी उसको आधों को समझ में नहीं आएगी, तो काम समझ में सही नहीं होगा ना। अब देखो, डिलीट फंक्शन ये इंडेक्स कहां से ला रहा है? मैप से ला रहा है। ये रहा, बात समझ आई? मुझे पक्का यकीन है आप में से 5 बच्चों में से 3 बच्चों को नहीं पता होगा ये कि इंडेक्स इसमें कहां से आया। क्या ऐसा है? कोई किसी को मसला है कि इंडेक्स में ये कहां से आया? हाँ, इस पैरेंथेसिस के अंदर वो चीज होना लाजमी है, कहीं भी नहीं। ये जो 2 आइटम बने, आइटम और इंडेक्स, ये जो एक मैप का रिटर्न होता है ना, इसके अंदर ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। अब कहीं भी में ये वाला आ रहा है, सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा। वैसे अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको बता रहे हो ये 3 इंडेक्स यहाँ पे पास हो रहे हैं, वो अचीव कर रहा हूं। अब देखिए क्या, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। अब इस फंक्शन को कहीं बनाया हुआ तो होगा ना, मैंने उस फंक्शन को मैंने ऊपर बनाया है, ये मैंने इस फंक्शन को बनाया है, और इस फंक्शन का जाहिर सी बात हो रहा है इंडेक्स, जो कि मैंने यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ये रहा एज आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट आपको जो कहने कह लें। अब यहाँ पे मुझे कंसोल में क्या मिल रहा है? इंडेक्स।
और अभी अभी मैंने एक नई टेक्निक सीखी है कि मेन एरे डॉट स्प्लाइस इंडेक्स कॉमा 1। अब ये क्या चलेगा? ये पहला वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और ये नंबर ऑफ काउंट है, कहाँ तक जाना है। नहीं, ये एक्सक्लूसिव होता है, मतलब ये सिर्फ 1 का मतलब है कि एक ही डिलीट करेगा, सिंपल। हाँ, नहीं, ये वाला जो 1 है ना, आई थिंक यार बाय डिफॉल्ट भी 1 ही होता है। क्या उड़ा देगा? अगली वैल्यू नहीं उड़ाएगा, वही वैल्यू उड़ाएगा। पहली वाली इंक्लूसिव होती है, आखिरी वाली एक्सक्लूसिव होती है, इसको समझते हैं बरोबर। मेरा अंदाजा है कि ए डॉट स्प्लाइस पे इसको डिलीट हो जाना चाहिए। हाँ हुआ। आपको एक वैल्यू डिलीट करनी है ना, आप उसको सिर्फ क्या पास कर दो? 1 नहीं, इंडेक्स नंबर। जो चीज़ डिलीट करवानी है भाई, क्या कर रहे हो भाई? मेरा कहने का मतलब है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मुझे बता कौन सी वैल्यू डिलीट कराए? कौन सी? सी करा लें। सी का इंडेक्स नंबर क्या है? 2। तो उसको डिलीट कराने के लिए मैं क्या लिखूंगा? ए डॉट स्प्लाइस और उसको मैं क्या पास कर दूंगा? 2। और कुछ भी ना दो, बस वो इंडेक्स नंबर बता दो जिसको ये चीज डिलीट करनी है। तो आपको क्या डिलीट हुआ? क्यों? लास्ट तक क्यों गया? कहाँ तक जाना है? वही जो दूसरी वाली वैल्यू थी ना, वो 1 जो था वो इंडेक्स नंबर नहीं था, वो क्या था? कहाँ तक जाना है। मैं उसको कह रहा हूं ये हुआ। मैं कह रहा हूं भाई ए डॉट स्प्लाइस दूसरे इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू डिलीट करनी है, और कितनी डिलीट करनी है? वही करनी है। तो क्या लिख दोगे? 1। अगर आप 2 लिखोगे ना तो 0 1 2, अगर आप 2 लिखते तो वो इसको भी उड़ाता और इसको भी उड़ाता। अगर आप 3 लिखते तो इसके आगे भी अगर कोई वैल्यू होती तो वो उसको भी उड़ाता। मतलब इसमें आप उसको बताते हो कि कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है। अब इसको जरा चलाते हैं तो क्या हुआ? सी की वैल्यू गायब हो गई और एबीडी बच गया। अब यही चीज मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा? अब समझ आया 1 कहाँ से आया? मैं पहले तो उसको बता रहा हूँ भाई इंडेक्स नंबर में जो वैल्यू है, जो मतलब तुम्हें इंडेक्स मिल रहा है ना, उसको डिलीट करो, लेकिन सिर्फ वही वैल्यू डिलीट करना, उसके आगे कुछ नहीं डिलीट करना। बात समझ आई? अब अच्छा, ये फंक्शन अब चलेगा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सही है? क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? चला क्यों नहीं? वहां पे तो डिलीट कर रहा था बड़े प्यार से। नहीं जहां से सही में जो आपका नीचे शो हो रहा है वो किस वजह से शो हो रहा है? मेन एरे। और यहाँ पे आपने स्प्लाइस करके किस वजह से निकाला? मेन एरे। लेकिन आपका जो कंपोनेंट है क्या वो रीलोड होगा? नहीं होगा। रीलोड क्यों नहीं होगा? रीलोड सिर्फ तब होता है जब आपका सेटर स्टेबल एग्जीक्यूट होता है। जब आपका ये वाले फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट रीलोड हो जाता है। अब उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है? सेट मेन एरे क्या हो जाएगा? मेन एरे। इसको मैं मेन एरे क्यों पास कर रहा हूं? पक्की बात है, ऐसा ही होगा। हम यहाँ पे पास करेंगे, टू लगाओगे तो क्या होगा कि एरे में फर्स्ट 5 वैल्यूज है, आपने दूसरी वैल्यू डिलीट करनी थी, तो अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया ना तो वो दूसरी और तीसरी दोनों डिलीट कर देगा।
आपको मनी देना है, इस लॉजिक के लिए मनी देना है, ये ज़्यादा अच्छा है, बस मनी देना है। अच्छा इसको ये मुझे कोई समझाएगा ये क्या किया मैंने? मतलब जो मेन एरिया का जो वेरिएबल था उसमें से हमने ये जो इंडेक्स वाला है उसको डिलीट किया और उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें बची उसको मैंने क्या कर दिया, होगा अच्छा। बस को हमने रिलोड किया, हमने कुछ वैल्यूज़ ऐड अप कर ली, हमने 3 वैल्यूज़ ऐड अप कर ली, अब मैंने इसको डिलीट किया तो क्या वो हुआ? अब क्या मसला हो रहा है? क्या एक काम करते हैं, console.log करते हैं और क्या करते हैं, मेन एरे, सही है। अभी यहाँ पे जो मेन एरिया वाला वेरिएबल है उसमें कितनी वैल्यू सेव हो गई हैं? 3। समझ आ रहा है, आसान सी चीज़ है। उसके बाद हमने जब डिलीट का फंक्शन कॉल किया तो डिलीट के फंक्शन में कितनी वैल्यूज हैं? अब क्या हो रहा है? उसने इसको डिलीट क्यों नहीं किया? हाँ जी, अब क्या हो रहा है? किसी को भी बात समझ आ रही है? जावा ये चीज चल रही है, जावास्क्रिप्ट में परफेक्ट चल रही है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं चल रही, ये क्या वजह है? इसका ये क्या मसला हो सकता है? चलो नई एरे बना देते हैं। हम कहते हैं लेट मैं, चलो इसको ये कर लेते हैं टेम्पररी एरे, सही है, डॉट 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 मेन एरे। मैं कहता हूँ मेन एरे में जितने चीज़ें हैं वो इसमें सेव हो जाए। अब मैं कहता हूँ कि टेम्प एरे को स्प्लाइस कर दो इधर और इसको क्या पास कर दो, टेम्प एरे। अब चलेगा? अब भी नहीं चलेगा। क्या हुआ? ये मसला क्या हुआ था? अब बड़े प्यार से चल रहा है, ये क्या हुआ? क्या निकली? हाँ बताओ जी क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ कि इसमें डेटा पहले सेव हो रहा था अब नहीं हो रहा? हाँ अच्छा, हमने थोड़ी देर पहले एक और काम किया है जिसमें हमने मेन एरे का को यूज़ किया था, वेरिएबल को डायरेक्टली पुश करवाया था, याद है? वो चला था, याद है? मैंने इससे पहले यही काम यहाँ पे वो किया था। यहाँ पे मैंने मेन एरे में पुश कराया था, एक न्यू वैल्यू पुश कराई थी
पुश कराने के बाद मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, वो बड़े प्यार से चला था, उसका कोई इशू नहीं हुआ था। इसका क्या मसला हुआ है? पॉप क्यों नहीं चला? क्या? हाँ मतलब थोड़ी देर पहले हमारा डायरेक्टली पॉप हमने सॉरी स्लाइस किया था ना, सॉरी पॉप नहीं, स्प्लाइस जो हमने किया वो हमारा क्यों नहीं चला? देखें वो ये रहा है कि आपका ये वाला है स्टेट वेरिएबल। क्या है? स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल को आप जब डिस्ट्रक्टिव वे में चेंज कर रहे हो ना, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ को तबाह करना, उसको चेंज करना। जब आप उसको डिस्ट्रक्टिव वे में चेंज कर रहे हो तो रिएक्ट आपके कंपोनेंट को क्या कर दे रहा है? घुमा दे रहा है, रीलोड कर दे रहा है। अब वो रीलोड इतनी फास्ट हुआ कि आपको दिखाई नहीं दिया, और उसने जो पुरानी वैल्यू थी उसको क्या कर दिया? रिटेन कर दिया। आपने फिर उसको डिलीट का बटन दबाया, उसने फिर उसको घुमा दिया, फिर उसने पुरानी वैल्यू रीइंस्टेट कर दी। तो आप स्टेट वेरिएबल को डायरेक्टली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, वैसे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसमें से कोई चीज ब्रेक नहीं कर सकते। एडिशन के वक्त वो जस्ट एक एडिशन था, आपने उसके अंदर कोई चीज एक कॉन्कैटिनेट कर दी, इसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी वो होल्ड रहा, उसके बाद आपने उसको दूसरे सेट एरे में परमानेंट कर दिया। लेकिन उससे आपका रिएक्ट है वो ट्रिगर नहीं होगा, सही, क्योंकि आपने इसको वेरिएबल को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये किस तरह का वेरिएबल है? स्टेट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि आप देखें कहाँ यूज हुआ है, मेन एरे। अब मेन एरे में जो एरे बनी हुई है, जो आपके कंपोनेंट्स बने हुए हैं, वो इस वेरिएबल से बने हैं। जब तक इसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया जाता, रिलोड नहीं किया जाता, जो आपके चेंजेस हैं वो इफेक्ट में नजर नहीं आ सकते। इस वजह से आप इसको डायरेक्टली डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे सिंपल हमने तरीका क्या किया कि हमने एक पहले सिंपल लोकल वेरिएबल बनाया, उसकी जितनी वैल्यूज थी उसको किसमें सेव करा दिया? लोकल वेरिएबल में। और उसके ऊपर आपने क्या चला दिया? क्यों? क्योंकि अब ये वेरिएबल तो आपका अपना हो गया ना, ये लोकल हो गया, अब ये स्टेट वेरिएबल नहीं है। स्टेट वेरिएबल कौन सा? सिर्फ मेन है। और ये कॉपी करने का एक तरीका है। तो आपने ये नया बना लिया, इसका स्प्लाइस लगा दिया, आपका काम फ्लॉलेस है। कॉपी करने के बाद कुछ भी कर सकते हैं, तो आप स्प्लाइस लगाए वो जावास्क्रिप्ट बन गई ना, उसमें कर सकते। ये कोड सेफ्टी के लिए आप काम करेंगे जब भी आप किसके साथ खेल रहे हो, स्टेट वेरिएबल। इवन पुश भी आप उसको डायरेक्टली ना करें, वो रिकमेंडेड नहीं होता। आप इसका पहले क्या बना लें? कॉपी बना। स्टेट वेरिएबल को डायरेक्टली आप कोई भी चीज नहीं करते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है या फिल्टर वाला? अगर आप उसको देखेंगे ना तो ये ज़्यादा इजी है, और ये कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है। जब भी आप लूप चलाते हैं ना तो आपके कोड की क्या बढ़ती है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, स्पीड डाउन होती है। ये जावास्क्रिप्ट का क्या है? नेटिव फंक्शन है। पहले जावास्क्रिप्ट का नेटिव फंक्शन है तो ये फास्टर रहेगा आपके अपने कस्टम फंक्शन से। अब आपकी मर्जी है, आप ये वाला करें। अगर जिसने जावास्क्रिप्ट प्लेन वाली थोड़ा सही से पढ़ी होगी उसके लिए ये वाला समझना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। जिसने वो सही से नहीं पढ़ी होगी, हाँ उसको थोड़ा सा इशू लग रहा होगा स्प्लाइस कैसे यूज़ किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जिसको स्प्लाइस में मसला हो रहा है उसको फिल्टर कैसे समझ आएगा। फिल्टर में तो 2-3 डिफरेंट प्रॉब्लम रहती है। एक तो उसका लूप है, उसके बाद उनको रिटर्न में कंडीशन पास करते हैं, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। ये तो चलो फिर भी समझ आ रहा है कि मेरी वो एक वेरिएबल में सेव करा दिया, उस वेरिएबल में स्प्लाइस से उसको इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम था उसको डिलीट करा दिया, और जो भी नहीं है एरे बची उसको इसमें सेव करा दिया मेन एरे। मेन एरे में मैंने जैसे ही सेव कराया, क्योंकि ये सेटर है तो यूज स्टेट का सेटल फंक्शन पूरे कंपोनेंट को क्या करता है? तो ये रीलोड होगा तो आपका जो यहाँ कोड है उसमें चेंज नजर आ जाएगा। एक और अब यहाँ पे फंक्शन जावास्क्रिप्ट नहीं किया, हाँ यहाँ नहीं किया, बात सेम ही है, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी नहीं, बच्चों को ना सादा लो रखो भैया। अब आपके पास मुझे ना एक डिलीट ऑल का बटन भी चाहिए। डिलीट ऑल का बटन समझ रहे हैं? क्या? तमाम डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें डिलीट ऑल का बटन चाहिए। तो इस यूएल के नीचे मैं क्या बना देता हूँ? एक अदर बटन। इस बटन को मैं कहता हूँ डिलीट ऑल।
इसको ज़रा देखते हैं कैसा दिखता है। खूबसूरत तो नहीं दिखेगा, इतनी गारंटी है। अब हम जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं वो उसके ऑटोमेटिकली नीचे नीचे ज़्यादा जा रहा है क्योंकि वो यूएल के बाहर। इतनी बात तो समझ आ रही है? सही है, बिल्कुल सिंपल HTML है, कोई इसमें फनकारी नहीं, बिल्कुल ईजी। अब इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ क्या लिखी है, बटन बनाया है HTML का। इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या पास होगा, फंक्शन। इसको मैं फंक्शन का नाम देता हूँ डिलीट ऑल फंक्शन। अच्छा, इसमें मुझे इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं है। मजे की बात है, अगर मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए भी होता तो मैं यहाँ से ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता? क्यों? क्योंकि मैप का ये वाला जो ब्लू आपका ये सॉरी ग्रीन वाला जो पैरेंथेसिस है कहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ पे। तो ये वाला ब्रैकेट है जहाँ पे खत्म हुआ। अब ये दोनों वैल्यूज उसके बाहर नहीं आएंगी, उसके अंदर ही आएंगी, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा एक फंक्शन है। तो ये इस तरीके से कि ये फंक्शन की क्या है, पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स किसके अंदर मिल सकते हैं, बॉडी में, जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है। ये चीज क्या है, पैरामीटर है। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है फंक्शन बॉडी में, वही काम मैंने वहां किया है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये वहां पे कहीं पे नहीं मिलेगा। ये बात समझ आई? अब हमें बनाना है कौन सा फंक्शन, डिलीट ऑल फंक्शन। अगर आप इसको थोड़ा सोचें तो डिलीट ऑल फंक्शन बहुत ज्यादा इजी है। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी बना सकते हैं हम, लेकिन इजी करने के लिए बच्चों के लिए। अच्छा, मैं डिलीट ऑल मतलब समझते हैं सब कि जो भी एरे के अंदर डेटा है या जो लिस्ट के अंदर जितना डेटा है वो सारा डिलीट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, सेट मैंने एरे को किसके अगेंस्ट में सेट कर दूंगा, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन है। सही है, उसको खाली एरे हमने पास किया। अब हम जब भी कोई चीज टाइप करेंगे उसके बाद हम डिलीट ऑल का बटन दबाएंगे, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इसमें कोई मसला था, कोई मुश्किल चीज है? और इसमें क्या हो सकता है, क्या, एडिट। लेकिन एडिट से पहले ये जो एक्शन है ना, ये बड़ा खतरनाक एक्शन है। तो यहाँ पे एक और चीज लग सकती है, वार चेक इट इज इक्वल्स टू, ये आपने पढ़ा है, ये कंफर्म, ये कीवर्ड आपने पहले सुना है। अच्छा, इसको अलग से चला के देखते हैं। एक बच्चे ने कहा है नहीं देगा। ये कंफर्म जो है ये जावास्क्रिप्ट का अपना नेटिव फंक्शन है। और जावास्क्रिप्ट के नेटिव फंक्शन वो होते हैं जो जावास्क्रिप्ट आपको खुद से बना के देता है, जैसे अलर्ट है, कंसोल लॉग है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। अब मैंने कंफर्म को जैसे ही चलाया तो मेरे पास क्या आया, ओके और कैंसिल। ये अलर्ट से थोड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जब आप अलर्ट चलाते हैं तो आपको सिर्फ क्या मिलता है, ओके। लेकिन जब आप कंफर्म चलाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। कौन कौन से, ओके और कैंसिल। वैसे की बात है, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे ना तो देखो ट्रू, और जब आप कैंसिल को क्लिक करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स क्या आएगा, फॉल्स। ये बेसिकली आपके यूजर से पूछ रहा है कि आपका क्या जवाब है। तो मैं इसको कहता हूं कि भाई ये वार चेक है। ठीक है, अब आपकी कंडीशन कुछ कैसे बन रही है, इफ चेक ये लॉजिक समझ आ रही है? इसका मतलब है कि इफ जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इफ चेक, अगर इधर चेक क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यानी कि जब वो कंफर्म ओके क्लिक करेगा उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ट्रू। जब वो ट्रू होगा तो इसकी कंडीशन चलेगी और क्या सेट हो जाएगा, अगर वो कैंसिल डिलीट करेगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो वो डिलीट ऑल नहीं होगा, कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर एक मसला होता है,
इस तरह एरर को पढ़ें पहले। अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ कंफर्म क्योंकि ये क्या चीज है, ये प्योर जॉब पहले प्लेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और रिएक्ट उसको नहीं पहचान रही। नहीं लेकिन ये क्यों नहीं पहचान रही, इसको रिलोड करके देखते हैं, अभी भी दे रहा है। हाँ वो ज़्यादा है, मैं दूसरी क्लास में भी बोलूँगा। नहीं आज नहीं आए, कल ज़्यादा थे, मतलब वो प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं ना रिएक्ट के आखिरी उसमें मसला आ रहा है। ठीक है मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूँ, वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक सही है, तो हम वापस इस पर चलते हैं। तो भाई ये कंफर्म नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप और सबने पढ़ी हुई है भाई, सबको आती है बूटस्ट्रैप। आप यहाँ सर्च करोगे एक चीज है मॉडल के नाम से, बूटस्ट्रैप के अंदर आप सर्च करोगे क्या, मॉडल। अब जब आप इस मॉडल पे सर्च करोगे ना तो आपके पास ये मॉडल का पेज खुलेगा, इसका नीचे कोड आपको छापने के लिए मिलता है, ये तो आप सबको पता है, सही है। ये कुछ वैसा ही है लेकिन ये थोड़ा खूबसूरत होता है, सेम कंफर्म है, सेम कंफर्म टाइप है लेकिन थोड़ा सा खूबसूरत होता है। ये सेव चेंजेस भी आप ही लिखते हो, उसको सबमिट करना है, ओके करना है, कैंसिल करना है, ये आपकी मर्जी होती है। ये नीचे इसका कोड लिखा हुआ है, ये सेव चेंजेस को बदल के आप क्या करोगे, सबमिट या डिलीट ऑल, यस डिलीट ऑल, कुछ भी आप कर दो। आप जब यहाँ पे किसको क्लिक करोगे ना तो ये आपका बेसिकली कंफर्म वाला काम ये उठ कर लेता है। अब नॉर्मली यही चीज़ यूज़ करते हैं, मैं खुद भी इसको बूटस्ट्रैप 5 का ये मॉडल्स ही यूज़ करता हूँ। अब ये मॉडल्स जो है ना ये मामूली चीज़ नहीं है, ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाँ इसकी HTML बहुत लंबी में जाती है, ये देख रहे हैं किस तरीके से आ रहा है। पीछे की पूरी जो स्क्रीन है वो क्या हो गई है, ब्लैक हो गई है और ये सिर्फ ऊपर से आ गया है, ये बाय डिफॉल्ट है, सही है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये जो बूटस्ट्रैप है खुद करता है। अब आप यहाँ पे अंडरस्टूड करते हैं तो वो आपकी मर्जी, क्लोज करते हैं आपकी मर्जी। हाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आप टेम्परेरी, आपके पास दो आपके एरेज हैं। पहली एरे जो है ना, पहली एरे वो परमानेंट वाली है, दूसरी एरे जो है टेम्परेरी वाली है। जो आपका डिलीट हो रहा है वो अगेन किस में से हो रहा है, टेम्परेरी वाली में से हो रहा है, परमानेंट में से नहीं हो रहा। लेकिन वो एक फंक्शन चल रहा है जिस पे लगा हुआ है सेट टाइम इंटरवल, वो हर इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद वो उसको रिवाइज करता है और जो उसकी टेम्परेरी में जो भी डेटा है वो किसके बराबर कर देता है, परमानेंट वाली है। वो ये वाला काम सिंपल ऐसे हो जाता है, सिंपल सी लॉजिक है। क्या नहीं कंफर्म मैंने बताया, वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो वो उसके कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ कंफर्म। नहीं वो तो वो है कि वो स्ट्रीमिंग है, वो तो अलग चीज़ है। स्ट्रीमिंग की पूरी जावास्क्रिप्ट की अलग लाइब्रेरी है जो उसको हैंडल करती है। उसके बाद अब ये जो ये मॉडल्स बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ये मॉडल्स जो हैं आप लोगों के बेसिकली क्या होता है
कि इसमें आप पूरे के पूरे फॉर्म भी बनाते हैं। अब जो नॉर्मली अपडेट वाले फॉर्म्स होते हैं ना, वो हम किसमें बना लेते हैं, मॉडल्स में। मतलब कि आपने किसी को क्लिक किया, किसी रॉ को क्लिक किया कि मुझे इसको अपडेट करना है। अब हम इस पूरे में क्या से एक चीज बना सकते हैं, एक फॉर्म। उस फॉर्म के अंदर नेम हो सकता है, जो भी आपका रॉ के अंदर डेटा है वो सारी की फील्ड्स होगी, और जो आपका पहले से वो डेटा था जो सर्वर से आया था, आप उसमें पहले से क्या करा लेते हो, कॉपी लेते हो, पहले से आप वैल्यू के थ्रू लिख देते हो। अब यूजर आगे बोलता है कि मुझे नाम बदलना है, तो उसने नाम बदला, वो सेव चेंजेस करता है, तो नया डेटा किसके पास चला जाता है, सर्वर के पास। वो डेटा सारा अपडेट हो जाता है। अपडेट का फंक्शन सिंपल ऐसे काम करता है। हाँ हाँ हाँ, हम यही करते हैं। हम पहले डेटा लेते हैं, वेरिएबल में डेटा लेते हैं, और जिस पे आपने क्लिक किया है उसमें से वो डेटा दिखा देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा करके देखते हैं, इसको हटाते हैं। इसका मकसद समझाना था कि कैसे होगा। यहाँ पे मैं कंफर्म यूज कर रहा हूँ। नॉर्मली आप क्या यूज करोगे, बूटस्ट्रैप का मॉडल, सिंपल, बाकी लॉजिक सारी सेम रहेगी। बूटस्ट्रैप का लॉजिक यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे उसका कोड आपका सारा यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सा, ये जो कोड होता है, ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड है ये वाला, ये जो सारा कोड है, ये कोड आप पेस्ट करते हो जो आपका अपना HTML है, जो मेन रिटर्न है उसी के अंदर। आप सबने CSS तो पढ़ी है, आप सबने एक काम किया था, अगर आपको याद हो, साइन अप फॉर्म बनाया था। साइन इन पे क्लिक करो, साइन अप दिखा रहा था, साइन इन पे क्लिक करो, साइन इन दिखा रहा था। अब HTML का कोई चीज दिखाने के लिए HTML का होना लाजमी है ना, ये बात सबको पता है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये सारा कोड आपको पहले यहाँ प्रिंट करना पड़ता है, फिर इसको टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू आप वही, जैसे आपने CSS के अंदर डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक करके दिखाया था, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर आप लगा देते हैं। टर्नरी ऑपरेटर याद है क्या था, एक इफ एल्स कंडीशन होती है कि भाई ये वाला इफ ट्रू हो तो ये वाला HTML दिखाओ, वरना ये वाला HTML दिखाओ। सब बात समझ आ रही है। तो ये वहां पे रहता है, इसका जो सिर्फ फ्लैग होता है वो आपका इसको लाइव और एड करता है। सही है। अब मसला ये कि हम इसको यूज करेंगे तो हमें दोबारा सारी वो बूटस्ट्रैप लगानी पड़ेगी शुरू से। ये मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, ये मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास ना ये अब जाए, ताकि आप इसको एक हफ्ते के बाद देखो ना, तो देखे समझ आए। सही है। मॉडल अच्छा, मॉडल नहीं पढ़ा आपने, मॉडल पढ़ा ही है। अच्छा चलें, उसको कर लेंगे, उसको मसला नहीं। वैसे यहाँ पे अगर आप करेंगे ना बूटस्ट्रैप 5 मॉडल, तो आपको बहुत सारे वो भी मिल जाएंगे। तो ये तो बकवास है, क्या है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी दिख जाएगी। ये वही वाला मॉडल है जो आपको वहां पे यूज हुआ था। अब इसने यहाँ पे देखें जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है। इसमें तो बड़ा मुश्किल लग गया है इसको, इतना मुश्किल है नहीं। अबे यार क्या हुआ, ये उसी को मॉडल को ये और थोड़ा सा वो करता जा रहा है, कॉम्प्लिकेट करता जा रहा है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ यही वाला कोड है जो आपको क्या करना होता है। देखिए बटन ये पहले से उसका बना हुआ है, ये लॉन्च मॉडल क्लोज, ये वाला जो बटन है इसको क्या कर रहा है, लाइव कर रहा है। सही है। और ये वाला जो बटन है यहाँ पर सेव चेंजेस, और ये वाला इसको फिर से डिसेबल कर रहा है। सिंपल, बहुत इजी है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं।
हमारा मेन काम जो है वो रिएक्ट है पहले फिलहाल, इसको अभी हम कर रहे हैं। अभी एक और काम हमारा रहता है, वो कौन सा है? एडिट वाला। अब जरा आप सोच सकते हैं कोई एडिट कैसे होता होगा? हाँ, वो जो वैल्यू है वो वैल्यू एडिट करनी है। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो ग्रीड का वो बटन बनाते हैं। हम लोग एक ऑन क्लिक लगाते हैं इसमें। ये ऐसा एडिट नहीं होता, फिर क्या करोगे? इंडेक्स नंबर भी चेंज हो जाएगा, देख पता कहाँ है, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कॉल करा रहा हूँ फंक्शंस का नाम क्या है, और उसको मैं क्या पास करा रहा हूँ? इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए होगा। हम ऊपर जाते हैं, इसी फंक्शन को दोबारा बनाते हैं। हमने बड़े फंक्शन बनाए हैं इसमें, नॉर्मली हम इतने फंक्शन बनाते नहीं हैं। फंक्शन, एडिट फंक्शन, और उसमें हमें क्या मिलेगा? इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो इनपुट वैल्यू है, सही है, इसमें हम लिख देते हैं मेन एरे इंडेक्स। कोई समझाएगा क्या हुआ? मुझे सबसे पहले बताएंगे इसमें मुझे क्या रिटर्न होगा? इसका आउटपुट क्या आएगा, मुझे जरा बताएगा? यार फिर मैं 1 1 2 3 लिखूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक ही एरे है, मैंने यहाँ पे सिंपली पास किया है 0, तो उसने क्या रिटर्न किया? ए। मैंने यहाँ पे सिंपली 1 रिटर्न किया, उसने क्या दिया? बी। इसका मतलब इधर मुझे क्या मिलेगा? इस इंडेक्स पर, इस एरे के अंदर जो वैल्यू है सिंपल, वो मुझे क्या मिल जाएगी? आउटपुट। और ये सेट इनपुट वैल्यू क्या कर देगा? उसको दोबारा सेव कर देगा। कहाँ सेव कर देगा? इनपुट वैल्यू में। चलो, बात समझ आई? बात समझ आई? क्योंकि मुझे पता था कि वो जो माय वैल्यू है वो किसके साथ अटैच हुआ है? इनपुट बॉक्स के साथ। तो मैंने सिंपली क्या किया कि भाई जब ये बटन एडिट का बटन कॉल हो तो मुझे जरा बता दो कि किस इंडेक्स का बटन कॉल हुआ है। उस इंडेक्स के थ्रू मैंने इस पूरी एरे में से उसकी वैल्यू निकाली और उसको मैंने किसके बराबर सेट कर दिया? इसकी वैल्यू के। तो मेरे पास क्या मिल गया है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये बेहतरीन सवाल है। अभी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? अब इसका जवाब क्या बनेगा? ये कह रहा है कि भाई हम एडिट तो दबा देंगे, हम एडिट क्लिक कर देंगे तो ये जो वैल्यू थी ऊपर तो आ गई, लेकिन अब मैं ऐड को क्लिक करूंगा तो ऐड नहीं हो जाएगा, अपडेट तो नहीं होगा। क्या करना चाहिए? अच्छा, अच्छा ये हम कर सकते हैं। अभी तक अगेन वही वाली बात है कि हर किसी की अपनी लॉजिक सेपरेट आउट हो सकती है। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि यहाँ जब आप एडिट को क्लिक करते हैं तो एक मॉडल में क्या है, मॉडल में इनपुट बॉक्स में तो अलग अलग होता है,
जिस तरीके से मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पहुँचाई है वैसे ही आप ये वाली वैल्यू इसके अंदर पहुँचा दोगे। और सामने उसमें ऐड का बटन नहीं होता, बल्कि क्या होता है एडिट का बटन या अपडेट का बटन होता है। हम उसको क्लिक करते हैं तो ये वाला काम हो जाता है। अपडेट का बटन बिल्कुल अलग होता है, क्यों? क्योंकि वो मॉडल और पूरा इनपुट बॉक्स ही अलग होता है। बस कोशिश करो कि ये डेटा वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन अभी मेरे पास दूसरा नहीं है, तो क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ? इसको कुछ फाड़ सकता हूँ? फिर भी मुझे दिल कर रहा है, क्या करें? अभी मेरे पास एक ही इनपुट बॉक्स है, एक ही इनपुट बॉक्स से काम चला सकता हूँ कि नहीं? कौन सा अभी गाना गाया था? कौन है? ऐसी क्या चीज? नोड आया से स्टार्ट करना यार भाई, इसका बताओ सही। नहीं वो इसका बताओ क्या होगा? मैं ही काम के लिए जा रहा हूँ। बताओ भाई इसका क्या हो सकता है? अच्छा, एक लंबा चक्कर हो सकता है। यही ऐड फंक्शन, यही इनपुट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। सही, एक तो हमें ये बनाना पड़ेगा कि भाई एडिट चेक क्या है, दूसरा हमें बनानी पड़ेगी एडिट वैल्यू क्या है, सेट एडिट वैल्यू, और ये यूज स्टेट होगा। क्या है यूज स्टेट? एम्प्टी स्ट्रिंग। और जब ये एडिट का फंक्शन कॉल होगा, सही है, तो ये वाली जो एडिट वैल्यू है वो इसमें भी सेव हो जाए, और ये वाला जो चेक है ये क्या हो जाए? शुरू हो जाए। ठीक है। और जो आप जब आप ऐड कर रहे हो तो आप एडिट चेक को कर रहे हो, और लेकिन यहाँ पे अब जो ये इनपुट बॉक्स की जगह क्या आएगा? एडिट वैल्यू ट्रू है ना? ये चलेगा? वैसे किया गया है मैंने क्या किया है, मैंने एक एडिट चेक बनाया है, उसको मैं बाय डिफॉल्ट बॉक्स दिया है। दूसरा मैंने एक और रजिस्टर क्लास का नाम दिया है एडिट वैल्यू। अब ये एडिशन का फंक्शन है, पहले तो सिंपल था, बहुत एक ही लाइन चलती थी कि भाई वो पहले एरेस में क्या ऐड करा दो, इनपुट वैल्यू ऐड करा दो। अब मैं कह रहा हूं पहले चेक करो कि एडिट चेक वाला ट्रू नहीं है। एडिट चेक ट्रू कब होगा? जब आपका बटन कौन सा क्लिक होगा? एडिट वाला। जब एडिट वाला क्लिक हुआ तो एडिट चेक क्या होता है? ट्रू है, लेकिन ये वाला काम मैंने एडिट वाले फंक्शन में किया हुआ है। सही है? ये क्या सेट हो जाएगी? एडिट चेक ट्रू। जब ये ट्रू सेट हो जाए तो इनपुट वैल्यू ना करो, बल्कि क्या करो? एडिट वैल्यू। क्या अब चलेगा ये? हाँ, कौन सा? ये मैंने इसमें ये वाला सही है, इसको रिमूव कर देंगे, गलती से आ गया। चलेगा? पक्की बात है।
यार एक और काम करते करोगे, ये मैंने बटन एड वाला काम है, इसको ना लाइन के अंदर बनाओ। अच्छा एडिट, RF को एडिट कर रहा हूँ, नहीं RF में मैंने किया 1 2 3, ऐड नहीं हुआ, ठीक है हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई फर्क तो नहीं हुआ। अच्छा अगर मैं इधर एडिट वैल्यू जगह क्या पास कर दूं? इंडेक्स, सही है, इसको मैंने इंडेक्स पास किया। जब मैंने इंडेक्स पास किया तो यहाँ पर जो मेरा मेन है उसके जो इंडेक्स है मैं कह रहा हूँ कि ये बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? इनपुट वैल्यू है और ये मेन वैल्यू इसमें पास हो जाए। अब चलेगा? कह रहे हैं इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। सॉरी एडिट चेक नहीं है, एडिट वैल्यू। तो जरा रिव्यू करते हैं हम। ये ऐड किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब हम करते हैं SDV को, हम एडिट करते हैं, SDV2 कर देते हैं, ऐड करते हैं तो क्या चेंज हुआ? अब जरा पता करो ये हुआ कैसे? भाई इनपुट बॉक्स एक ही है, सही है, लेकिन नहीं अभी एक और चीज रहती है। अभी इनपुट बॉक्स क्या है? ठीक है, मैं इसको दोबारा कोई चेंज किया, अब क्या हुआ? क्यों? नहीं, क्योंकि एडिट चेक मुझे दोबारा से यहाँ पे क्या करना चाहिए था? फॉल्स करना चाहिए था। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो चेंज हो रहा है। एडिट हुआ। अब मुझे जरा बताएं ये हुआ क्या है, ये क्या हुआ है? देखो सिंपल सी लॉजिक है यार, कोई इसमें इश्यू वाली चीज है ही नहीं, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। देखो इसको कहते हैं हम लोग ट्रेलिंग। क्या कहते हैं? ट्रेलिंग। किसी और का कोड समझना हो ना तो उसकी ट्रेल की, उसको ट्रेल को पकड़ा जाता है। सबसे पहले आप एडिट वाले फंक्शन में पहली चीज क्या करते हो? एडिट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? नहीं फंक्शन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर तुम यूजर हो, तुम्हें कोड का कुछ नहीं पता, तो तुम पहली चीज क्या करोगे? किस पे? एडिट पे। एडिट पे क्लिक करोगे तो तुम सबसे पहले एडिट के बटन पे जाओगे। एडिट का बटन ये रहा। ये एडिट क्लिक होने पे क्या चल रहा है? एडिट फंक्शन। और उसको क्या पास हो रहा है? कौन सा इंडेक्स? इस मैप से। मैप से मतलब कि मैंने किस पे क्लिक किया है उसका इंडेक्स। और फंक्शन कौन सा चला? अब हम ट्रेनिंग करते हैं। आप कंट्रोल दबाएं और इस एडिट फंक्शन पे क्लिक रखें और आप इसको क्लिक करेंगे, जावास्क्रिप्ट आपको डायरेक्टली वहां पे ले जाता है। कंट्रोल दबाएं और क्लिक करें। अब आप उसकी पहली लाइन देखें वो क्या कर रहा है? सेट इनपुट वैल्यू इसके बराबर कर दो जो कि एरे में इस इंडेक्स पे वैल्यू है। ये वाला जो सेट इनपुट वैल्यू है ये किसको कंट्रोल कर रहा है? ये किसके साथ बाइंड हुआ वाला? ये पूरे इनपुट बॉक्स के साथ बाइंड हुआ वाला। उसके बाद मैं क्या सेट कर रहा हूँ? सेट
इनिट वैल्यू मैंने क्या पास कर दिया है, मतलब जो मुझे इंडेक्स को एडिट करना है मैंने उसको पास किया है एडिट वैल्यू को। उसके बाद मैंने एक और नई चीज बनाई थी, उसका नाम क्या रखा था, उसको मैंने एडिट चेक को क्या पास किया, ट्रू पास किया। ठीक है, जब आपने एडिट पे क्लिक किया, आपने एडिट कर लिया, अब आप किसको क्लिक करते हो, किसको, ऐड को क्लिक करते हो। अब आप ऐड को ट्रेल करते हैं, ऐड ये रहा, ऐड कहाँ गया, ये रहा, ऐड में कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, तो आप ऐड फंक्शन पे डायरेक्टली आ गए। अब ऐड फंक्शन में देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या कर रही है, इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन में क्या पास हुआ। अब नीचे आपने एडिट चेक को क्या सेट किया था, एडिट चेक क्या हुआ, ट्रू। तो इसका मतलब है ऊपर ही इफ एल्स कंडीशन में ये चलेगा, ये चलेगा, इफ चलेगा, क्योंकि एडिट चेक क्या है इस वक्त, क्योंकि आप नीचे सेट करके आए हो, तो ये चला। पहली लाइन को क्या कर रहा है कि जो मेन एरे है उसके अंदर जो ये वाला इंडेक्स है जिसपे आपने एडिट क्लिक किया था, उसकी वैल्यू बदल के क्या कर दो, यानी कि आपके इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू है वो इसके बराबर कर दो। उसके बाद जो मेन एरे है उसको परमानेंट कर दो, क्योंकि अभी आपने चेंज किया वो किसमें किया है, उस वेरिएबल में किया है। अभी आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, परमानेंट कर दिया है, क्योंकि रीलोड जब वो होगा तो वो ये वाली वैल्यू रिजर्व करेगा। उसके बाद आपने क्या कर दिया, एडिट चेक को दोबारा फॉल्स। अब जब ये एडिट चेक फॉल्स हो चुका है, अब ये घूम के आया दोबारा, तो अब ये ऐड फंक्शन का फंक्शन आपने दोबारा क्लिक किया, तो ये चलेगा, ये चलेगा, नीचे वाला चलेगा, क्योंकि एडिट चेक अभी भी आप क्या करके आए हो, फॉल्स। अब जब ये चला तो ये पुरानी वाली लॉजिक है कि भाई जो पहले वैल्यूज हैं उनको भी रखो और जो नई वाली वैल्यू अभी आई है उसको भी ऐड करा दो। वो नंबर है कहाँ पे, हाँ ये मैंने क्लासिक एग्जांपल दिया कि भले यहाँ पे नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, एरे हो, लेकिन अगर आप इस पे इसका सेटर चलाओगे तो इसका सेटर क्या करता है, पूरी पूरी वैल्यू तबाह कर देता है, वो पुरानी वैल्यू को बिल्कुल रिमूव करके दूसरी वैल्यू लगा देता है। यही गलती आप लोगों से कल हुई थी कि आप लोगों ने पहले ऊपर बताया भाई मेन एरे क्या है, एक एरे है और आप उसको क्या पास कर रहे थे, ई डॉट आगे डॉट वैल्यू, जो बेसिकली क्या होती है, स्ट्रिंग। तो आपका मैप फट जा रहा था और मैप एरर दे रहा था कि ये जो आपका मेन एरे है इज नॉट एन एरे, या इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट एन एरे, ये आपको एरर दे रहा था। बात समझ आई, बहुत सिंपल सी लॉजिक है और आपका सिंपल सा टू डू है तैयार। अब इसको ही आपको सॉल्व करने के हो सकता है 100 तरीके, हो सकता है जो मैंने जो इडियट में सारी फनकारी मारी है वो क्यों फनकारी मारी है, क्योंकि मेरे पास इनपुट बॉक्स भी एक है और चेंज करने का बटन भी एक है। नॉर्मली आपके पास इनपुट बॉक्स भी दूसरा होता है और ऐड करने का बटन भी दूसरा होता है, तो जो आप ऐड करने अपडेट करने का एक बिल्कुल फंक्शन ही अलग बनाते हो और इनपुट बॉक्स की वैल्यू भी बिल्कुल अलग से देते हो। ये तो सारी फनकारी हुई एक ही चीज़ को यूज करने में सारी जाएगा, लेकिन ज़ाया नहीं हुई। ये क्लासिकल यूज होता है कि आपको एक ही बटन से या एक ही इनपुट बॉक्स से कितने काम नहीं है, 2 या 3 काम है, तो आप ये वाला काम करते हो। अगर आप थोड़ा गौर से देखो, ये आपके रेडियो बटन से, रेडियो बटन जो आपके होते हैं, बट सिर्फ एक इनपुट बॉक्स से उसके आगे 3 ऑप्शन है, ठीक है। अगर कोई यूजर ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद इनपुट बॉक्स में टाइप की तो ये किसी वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू, तो दूसरा ऑप्शन इस तरीके से आप सर्वर को अलग अलग इसके ऑपरेशन कराओ, तो ये काम भी ऐसे नहीं होता है। अब ये बहुत सिंपल सी है, इसको सबसे पहले तो आप नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, इसको घर से करके देखें। अब वीडियो भी है और आपके पास मटेरियल भी है सारा, कैसे होगा